परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने आज का दिन हमें दिया। सबको हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा ने हमें ये दिन जो है वो दिया है ताकि हम इस दिन में गीत गा सके, दुआ कर सके, प्रार्थना कर सके, सबको मिल सके, सबके साथ मुलाकात कर सके। और अभी हम क्या करने वाले हैं? प्रभु के वचन को सुनने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन 2022 में अगर हमारा आधार होगा, अगर हम खुदा के कलाम के अकॉर्डिंग अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो परमेश्वर का वचन बताता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए। हालेलुया। अरे कौन नहीं चाहता कि हम उजाले में चले? अंधेरा दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, संसार में आया। इसलिए मेरे अजीजों, आज का जो मेरा जो विषय है वो मैंने लिया है नए वर्ष में अपने जीवन को बदलना। नए साल में अपने जीवन को बदलना। चेंजिंग योर लाइफ इन न्यू ईयर। किस तरह से हम बदलेंगे? कैसे हम बदल सकते हैं? कौन सी चीज है जो हमें बदल सकती है? खुदावंद यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का वचन और परमेश्वर की जो आशीष है, जो खुदा हमें देता है, वो हमारी जिंदगी को बदलती है। और सबसे बड़ी चीज है कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपनी जान हमारे लिए दी ताकि हम बदलाव के जीवन में रह करके खुदावंद में आगे बढ़े। मेरे अजीजों, जब मैं सुबह उठा तो मैंने इतना मतलब है कि डिलीट करने की कोशिश करी मोबाइल के ऊपर, मैसेज के ऊपर मैसेज, एक मैसेज ठीक है, दो मैसेज ठीक है, और बहुत से मैसेज जो है वो आए हैप्पी न्यू, नवे साल की। लेकिन मेरा जीना, ये क्या आप सोचते हैं कि इसके द्वारा क्या हम बचाए जाएंगे? नहीं। मुबारकबाद देनी चाहिए, एक दूसरे को विश करनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम वैसे ही विश कर देते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये 2022 हैप्पी हो। बहुत से लोग जो है इस बात को लेते हैं कि ये भविष्यवाणियां जो है आजकल दौर है, भविष्यवाणियां होती है। मेरे अजीजों, यही समझ लीजिए, खुदा कहता है कि सब लोग जो है वो नहीं चाहते कि किसी का जो नया साल है वो अच्छा। लेकिन मेरे अजीजों, अच्छा साल कैसे होगा हमारा? जब तक हम अंदर से परमेश्वर के आगे घुटने टेक करके उसके लिए दुआ न करें। आप कितने लोग हैं जिन्होंने सुबह उठ करके दुआ करी? सबके लिए प्रेयर करी, वादी साहब के लिए दुआ करी। और हर रोज जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते समय एक एक कलीसिया का मेंबर, एक एक कांग्रेगेशन का मेंबर, और जहां जहां तक हमारी नजर जाती है सबके लिए हम दुआ करते हैं। भला कि अपने मुंह से किसी को ना कहे हैप्पी न्यू ईयर, मुंह से कहने से क्या होता है? दिल जो है ना, वो दिल से हम सुबह प्रभु को कह दिया कि सबका दिन जो है वो शुभ हो, सबका साल जो है वो शुभ हो। दिल से दुआ देंगे तो ही दुआ लगेगी। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का वचन हमें बताता है कि ये जो नया साल में, इसमें अपने जीवन को आप बदलिए, अपने आप को बदलिए। परमेश्वर का पवित्र पाक वचन पैदाइश की किताब उसका 37वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37वां अध्याय जो है, उसमें खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में जो लिखा गया है, उस वचन को हम सीखें। यूसुफ के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाँ जी,
काफी लोग जानते हैं। हालेलुया। आपने यूसुफ के बारे में पढ़ा? यूसुफ जो है खुदा के कलाम में एक बहुत ही होली करैक्टर है, पवित्र करैक्टर है, जिसके बारे में आज हम देखेंगे। उसके 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 वचन को पढ़ने के द्वारा आज हमारा 2022 साल जो है उसमें हमारी लाइफ चेंज होनी चाहिए, हमारा जीवन जो है वो चेंज होना चाहिए। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है कि याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेसी होकर के रहा। याकूब के वंश का वृत्तांत इस प्रकार है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर के अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियां चराता था। यूसुफ इज ए सिंपल मैन, भेड़ बकरियां चराने वाला है ना, भेड़ बकरियां चराता था अपने भाइयों के साथ। याकूब के कितने बेटे थे? हाँ जी, 12 बेटे। हालेलुया। 12 बेटे, और 12 बेटों में से यूसुफ जो है वो छोटा। और यूसुफ को बहुत प्रेम करता था उसका माता पिता, और उसे अच्छे कपड़े बना करके देता था, और सच बातें जो है वो आकर के अपने पिता को बताता था। तो उसके भाई जो है उससे चिढ़ते थे, है ना। और वचन में लिखा है, अगर तू बलिदान चढ़ाता है तो पहले जाकर के अपने भाई से मेल कर ले, सुना कर ले उससे। आज हम क्या कर रहे हैं? हमारा जीवन कैसा है? कैसी चेंजिंग है? किस तरह से हम उस वचन को देखते हैं? मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है कि यूसुफ जो है उसका बुढ़ापे का पुत्र, बड़ी उम्र में उसने प्राप्त किया था, और उसके लिए अच्छी अंगरखी जो है रंग बिरंगे जो है वो बनाता था, और अच्छे कपड़े जो है वो रंगीन उसको देखना चाहता था। लेकिन मेरे अजीजों, उसके भाई जो है उससे इसलिए नफरत करते थे कि हमारा पिता जो है यूसुफ से ज्यादा प्रेम करता है, मुझसे कम करता है। आज मेरे अजीजों, घरों में, परिवारों में ये प्रॉब्लम है। एक बच्चा कहता मेरे से ज्यादा प्रेम करती है, दूसरा कहता मेरे से कम करती है। लेकिन माँ बाप तो सबके लिए बराबर ही होते हैं, खुदा भी सबके लिए बराबर ही होते हैं, सारे लोग जो है एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। लेकिन ऐसी कश्मकश में क्या इतना बड़ा बुआर हो गया, इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और 5वें आयत में लिखा है, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, खुदा उसके अंदर आता था और वो स्वप्न देखता है। और स्वप्न क्या देखता है? और उसने देखा कि उसके भाइयों ने भाइयों से अपने भाइयों से वर्णन करा, तब उसने उससे भी अधिक जो बातें जो है वो करी। उसने उससे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है सुनो, हम लोग खेत में पूले बांध रहे, जब गेहूं कणक जो है वो काटते हैं ना तो पूले बांधते हैं, तो वचन में लिखा पूले बांध रहे थे हम, और क्या देखता हूं कि मेरा पूला जो है वो सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने चारों तरफ मुझे घेर लिया और उसे दंडवत, जो मेरा पूला है तुम्हारे पूलों ने उसे दंडवत, वो चिढ़ गए। वो कहते कैसी बातें करता है यूसुफ, कैसे स्वप्न देखता है। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, तू प्रभुता करेगा हमारे ऊपर? चिढ़ गए। मेरे अजीजों, वो जो स्वप्न खुदा के बंदे ने देखा, वो जो सपना प्रभु के जन ने देखा, क्या वो झूठ था? वो सच था। लेकिन सच्चाई को लोग नफरत करते हैं। उसके भाइयों ने नफरत करी। आप देखिए
दूसरे लोग कैसे न नफरत करें, और किस तरह से उसका किस कदर विरोध हुआ कि यहां तक कि उसको मरने के लिए उन्होंने छोड़ दिया। फिर अजीजों, ये स्वप्न जब उन्होंने बताया और सही बताया तो उस समय क्योंकि उसके मन में तो कोई बात नहीं थी, इसलिए वह उसके स्वप्न और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर। पहले तो उनको ये था ये कपड़े बड़े अच्छे पहनता है, तब बैर करने लगे, ये बड़े ठाड़ बाट से रहता है, और उसके बाद बैर करने लगे ये इसके अंदर खुदा ये कैसी बातें करता, कहता कि तुम मुझे दंडवत करोगे, और अधिक बैर करने लगे। लेकिन मेरा अजीजों, खुदा का कलाम बताता है कि 9वीं आयत में लिखा है कि एक और स्वप्न उसने देखा जो उनको सुनाने लगा। एक और स्वप्न कहता लिखा है, सुनो मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। उसके पिता ने उसे डांटा, कहने लगा अरे क्या पागल हो गया तू, तुम हमें कह रहा हम तुम्हारे आगे झुकेंगे? ऐसा बाइबल में लिखा, देखिए खुदा के कलाम में लिखा है ये कैसा स्वप्न है तूने देखा, क्या सचमुच तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर के तेरे आगे भूमि पर गिर करके तेरे आगे दंडवत करेंगे? उससे ढा खाने लगे। लेकिन उसका बाप जो है उसने उस वचन को याद रखा। हालेलुया। बहुत कम लोग हैं जो खुदा के कलाम को याद रखते हैं। मेरे अजीजों, जब ऐसी ऐसी बातें, प्रभु की बातें जो आती है, जो पुलपट से बोली जाती है, जो खुदा का कलाम कहा जाता है, उसको तुच्छ मत जानना। कहीं ना कहीं जाकर के वो सच होंगे, क्योंकि प्रभु का वचन जो है वो बिल्कुल 100% पूरा होता है, और परमेश्वर जो है वो उस वचन को पूरा करता है, क्योंकि खुदा कहता है जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरे कहे हुए वचन जो है कभी टलेंगे। उसने इतना समझाया, इतना बोला, इतनी बातें उसने बताई होंगी, लेकिन उसके भाइयों की लाइफ जो है वो चेंज। आज हमारी जिंदगी चेंज होनी चाहिए, बदलाव जो है वो हमारे अंदर आना चाहिए, वो ताकत जो है वो हमारे अंदर आनी चाहिए। मेरे अजीजों, प्रभु का पवित्र पाक वचन बताता है कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में वचन में लिखा है, उसके भाइयों ने अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, इज़राइल किसको कहा गया? याकूब को कहा गया। 12 बेटे थे, 12 गोत्र बने, और उसको पूरा इज़राइल कहा गया तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे, इसलिए जा मैं तुझे उनके पास भेजता हूं। उनसे कहा जो आज्ञा मैं हाजिर हूं। उनका हालचाल पूछने के लिए वहां चला गया, उनके पास, अपने सगे भाइयों के पास। उन्होंने क्या करा? उन्होंने गुस्से में आकर के उसको एक गड्ढे में गिर दिया। लेकिन यहूदा जो है वो उससे बड़ा प्रेम करता था, क्योंकि 12 थे तो 12 दो करके एक एक थाली में खाना खाते थे। यूसुफ का पहले ड्रामा करते थे गांव में, जब हम इधर है ना तो ड्रामा करते थे, तो उसमें सीन भी दिखाते थे कि दो भाई जो है वो खाना खाते थे। तो जब मतलब है कि उसको गड्ढे में घेर दिया गया, फिर वो यहूदा जो है वो उसके साथ खाना खाता था, तो वो कहता है कि भाई इसको क्यों मार रहे हो? अरे जो इस्माइल के वहां से व्यापारी आए हैं उनको भेज दो। फिर गड्ढे से निकाल करके उनको भेज दिया, और जब वो खाना खाते थे बाद में वो ड्रामा क्रिएट जो किया जाता था, तो जो यहूदा रोता था, क्योंकि सबकी थाली में दो जन, लेकिन ये अकेला, उसका भाई जो है उसके साथ खाना निकाला। फिर वहां पर गीत भी वो
किसी ने लिखा मैंने दसो नहीं, मुझे दसो भी भाइयों मैं रोटी किसके साथ, तो उसको तो भेज। मेरे ससुर जी गीत गाते हैं ड्रामे में, जब ड्रामा करते थे ना यूसुफ का, उस समय वो किस तरह से कुएं में उसको, गड्ढे में उसको धकेल दिया गया। मेरे अजीजों, खुदा का वचन यहाँ पर हमें ये बताता है कि जो नफरत है इंसान को इस कदर ले जाती है कि किसी की जान की, किसी के माल की कोई परवाह नहीं। इसलिए ये एक ऐसा पाप, ऐसी गलती उन्होंने करी जो उनको ऐसी जगह पर ले खड़ी, जबकि वो खुदा का कलाम जो उसने पूरा वो जो बोला था, जो सौंपन था, वो उनकी जिंदगी में, उनके जीवन में पूरा हुआ। मेरे जीतो आज जरूरी है उससे पहले कि हम लोग जो है उस खुदा के वचन को, उस परमेश्वर की वाणी को हम छोड़ दें। हम अभी से अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु के सामने आए, खुदा के वचन को सुने और परमेश्वर के वचन को सुन करके परमेश्वर की जो वचन है, यूसुफ का जो जीवन है, यूसुफ के जीवन से हलीमगी, दयालगी और वचनबंदी और विश्वास योग्यता को हम सीखें। ये 2022 में ऐसे करैक्टर को देखें जिसके द्वारा हम बहुत सी बातों को सीख पाए। मेरा अजीजों, प्रभु का वचन जो है जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 48वां अध्याय, बहुत सी चीजें जो है उसमें मैं छोड़ रहा हूं। 48वां अध्याय, जब उसको बेचा गया और बेच करके वहां पर उसको कैद खाने में रखा गया, और वहां जो कैद खाने में थे उन्होंने राजा को बताया, क्योंकि राजा जो है, फिरौन राजा जो है, उसने स्वप्न देखा, और वो स्वप्न जो है कोई नहीं बता सकता, ना वहां के मजूमी, ना वहां के पंडित, ना वहां का जितने ज्ञानी लोग थे सब फेल हो गए। और जो जेल खाने में थे उन लोगों ने बताया कि भाई एक यूसुफ नाम का बंदा है जो आपके स्वप्न का अर्थ जो है वो बता सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो है यहाँ पर हमें बताता है कि किस तरह से फिरौन जो है कौन सा स्वप्न देखता है। मेरे अजीजों, वचन में लिखा है, उत्पत्ति उसका 41वां अध्याय, उसकी पहली आयत से, पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने ये स्वप्न देखा। इसका मतलब है 2 वर्ष जो है यूसुफ उस कैद में रहा, और उसके बाद जो है फिरौन जो है उसने स्वप्न देखा। ये खुदा की योजना थी। कब खुदा हमें चढ़ाएगा, कितने साल हमें कहां रहना पड़ेगा, कितने साल हमें आगे जाना पड़ेगा, कितने साल हमें कहां पर व्यतीत करने पड़ेंगे, ये प्रभु की योजना, खुदा की योजना को कोई इधर उधर कर नहीं सकता। और यूसुफ जो है वचन में लिखा, 2 साल के बाद स्वप्न देखा कि नील नदी के किनारे खड़ा है फिरौन। तो क्या देखता है, और उस नदी में से 7 घास चरने लगी, है ना, नदी के 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकल करके कछाड़ की घास करने लगी। और क्या देखा कि उसने उसके पीछे 7 गायें जो क्रूर और दुर्बल नदी से निकली और दूसरी गांव की निकट नदी के तट पर जा खड़ी। यहां पर सिंपल शब्दों में कहूंगा कि 7 गाय जो है वो मोटी मोटी और हटी कटी, लेकिन 7 गाय जो है वो बिल्कुल पतली और दुर्बल। यह उसका स्वप्न था। उस स्वप्न को पूछने के लिए उसने राजा के पास, तो राज दरबारी सारे मजूसी, जो ज्योतिषी है, जो पंडित है, जो बड़े बड़े जो स्कॉलर है उसके पास, विद्वान जो है उसके पास, लेकिन मेरा
और वचन में लिखा है, भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों को, पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को बता कोई नहीं बता पाया, है ना। आज भी जो खुदा की बातें हैं ना, कोई नहीं बता पाता। वही बताएगा जिसके अंदर खुदा की रूह काम करती है। सारी बातें कोई बता देगा, लेकिन जो प्रभु की बात है, प्रभु का समाचार है, जो परमेश्वर की वाणी, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि जब कोई भी मुसीबत आती है तो मुसीबत से पहले खुदा जो है वो हमें कुछ ना कुछ बताता है। फिरौन जो है उसको भी स्वप्न में उसने बताया और वचन में लिखा है, तब पिलाने हारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए हैं। तब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे पिलाने हारों के प्रधान को कैद करवा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर में बंदी गृह में डाल दिया था। तब दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। उनका स्वप्न जो है, जो उन्होंने देखा था, यूसुफ ने बताया था कि आप छूट जाओगे। ये बहुत लंबी, आप घर जाके पढ़ लेना। और जैसे यूसुफ ने बताया था वैसे ही वो लोग जो है छूट गए। तभी उन्होंने जाकर के फिरौन को कहा कि भाई एक बंदा है यूसुफ, जो सपनों का अर्थ बताता है, जो ये बता देता है कि जो आपके साथ घटने वाली है वो कैसी होगी। और मेरे अजीजों, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 48वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में लिखा है, तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, जब उसने उसको बुलाया, फिरौन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया। वे 7 अच्छी गायें 7 वर्ष है, जो 7 अच्छी बालें भी 7 वर्ष है। ये दूसरा स्वप्न है। फिर उसके पीछे जो दुर्बल और कुडोल गायें निकली तो वो 7 पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष। जो पतली गाय, मरी हुई बालें, वो अकाल के 7 वर्ष है। और जो मोटी गाय और अच्छी बालें, वो समृद्धि के वर्ष। ये 7 वर्ष जो है वो अकाल पड़ेगा और 7 वर्ष जो है वो हरियाली होगी। हालेलुया। और खुदा के बंदे जब बोलते हैं तो उस देश का फायदा होता है, उस राज्य का फायदा होता है, उनका जीवन जो है वो बदलता है। तो क्या हुआ, राजा जो है वो बड़ा समझदार निकला और यूसुफ जो है उसको बड़ा अधिकारी बना दिया और कैद खाने से बाहर निकाल दिया और उसको सारी जो उसका जहां पर जो माल रखा था उसका अधिकारी बना दिया। और 7 साल जो है वो अच्छी फसल हुई और उसने वो सारी फसल जो है लेकर के अपने मोदी खाने में जमा करी, ताकि जो मरे हुए साल आएंगे, अकाल के साल आएंगे, उसमें वो खा सके, बांट सके। मेरे अजीजों, यहाँ पर अगर पूरा इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो जो सबकी जितनी फसल हुई थी उनकी फसल से कुछ लगान जो है वो भी लगाया था गया था, जिसको आज कल के जमाने में जीएसटी भी कह देते है ना। ताकि मतलब आके सब लोगों को इकट्ठा करके उसके बाद लोगों को बांटा जाए, लोगों का पैसा लोगों को बांटा जाए। मेरे अजीजों, आज 2022 साल है। आप देखिए बीते सालों में कैसे साल हमारे पास आए। कोविड में लोगों के कारोबार बंद हो गए, काम बंद हो गए, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं इन फ्यूचर क्या होगा, उसके बारे में हम सोचिए। अगर खुदा की बात सुनेंगे,
जैसे यूसुफ की बात फिरौन बादशाह ने सुनी, उन लोगों ने सुनी, आज हम प्रभु की बात सुनेंगे। आने वाले साल जो है हमारे लिए खुशी के होंगे। हालेलुया। अपने जीवन को बदलने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। मेरे अजीजों, पूरा जो उसके भाई थे उन्होंने उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, उस बंदी गृह में डाल दिया। किस तरह से उसकी दुर्दशा हुई होगी, बड़ा रोया होगा, बड़ा कल्पा होगा, उसे ठंड लगती होगी, कई चीजों की उसे प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन फिर भी खुदा जो है उसके साथ रहा और वही जो गुलाम था गुलामी से निकल करके वहां का राजा बन गया। हालेलुया। आज प्रभु जो है वो हमारी लाइफ चेंज करके हमें वो राजा बनाना चाहता है। मेरे अजीजों, ये यूसुफ का एक करैक्टर, इससे हम सीखते हैं कि जो बंदे खुदा के साथ चलते हैं, जो बंदे परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते हैं, उनके जीवन में हर साल जो है वो तरक्की होती है। उनके परिवार में हर साल कोई ना कोई बरकत जुड़ती है। उनके बच्चों के साथ खुदा की आशीष आती है। उनके घर में, परिवारों में प्रभु की आशीष आती है। मेरे अजीजों, मत्ती की अंजील उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत से लेकर के 21वें आयत तक जब आप पढ़ोगे तो वहां पर खुदा के कलाम में यूसुफ का करैक्टर जो है बताया गया है। ये यूसुफ ओल्ड टेस्टामेंट में जो याकूब का बेटा, लेकिन ये यूसुफ जो दुनियावी तौर पर प्रभु यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट का पिता बना, मरियम और यूसुफ। और जब खुदा के फरिश्ते ने आकर के उसको बताया कि ना डर, ये जो मरियम के पेट में है ये परमेश्वर की तरफ से है, लेकिन यूसुफ जो है वो उसको बदनाम करना, वो चुपके से उसको छोड़ करके चला जाना चाहता। एक यूसुफ जिसको बेच दिया गया और एक प्रभु यीशु मसीह जिसको 30 चिक्कों में से बेच दिया गया। लेकिन दोनों से हम सीखते हैं। यूसुफ ने एक देश को बचाया, अपने भाई बंधुओं को जब उसके पास आया अकाल पड़ा, पहले भाई आए उनको वहीं रख लिया, फिर कहा अपने पिता को भी लेकर के आओ, और जो स्वप्न देखा था वो स्वप्न पूरा भी। हालेलुया। और इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह वो ना सिर्फ एक देश को बचाने वाला, वो पूरी दुनिया को बचाने वाला, उसने अपनी जान कलवरी क्रूस पर दी और उसने सबकी लाइफ जो है वो चेंज कर दी। आज नए साल में अगर आप चेंज होना चाहते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। मेरे जीजो, यूसुफ जो है उसने मरियम को बदनाम करना, आज हमें भी यूसुफ जैसे बनना है। किसी को भी आप बदनाम करने की कोशिश क्योंकि खुद ही हो जाएगा। यीशु मसीह को लोगों ने बदनाम करा, यीशु मसीह को लोगों ने मारा, उल्टी सीधी बातें करी, लेकिन वो खड़ा रहा। लेकिन आखिरकार यूसुफ की जीत हुई। ओल्ड टेस्टामेंट वाले यूसुफ की जीत हुई, और इस यूसुफ की जीत हुई। यूसुफ जो है वो पर्दे के पीछे रहा, उसका बहुत कुछ बाइबल में नहीं लिखा गया, लेकिन यह लिखा है वो धर्मी था, वो धार्मिकता के काम करता था, और उसने अपने आप को खुदा को समर्पित करा और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल करा। और मरियम जो है वो भी एक पवित्र बर्तन था जिसको खुदा ने इस्तेमाल करा। आज 2022 में हम वो पवित्र बर्तन बने, हम वो करैक्टर बने। खाली मरियम या यूसुफ नाम रखने से हम वो नहीं बन पाए। अपनी जिंदगी को चेंज करें। चेंजिंग योर लाइफ इन न्यू ईयर। ये नया साल 2022 जो है उसमें हम अपने जीवन को तब्दील करें। कैसे करें? सिंपल, प्रभु को आकर के कहें, हे प्रभु मैं तेरा हूं, मैं तुझे प्रभु मानता हूं, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। और प्रभु जो है वो आपका हाथ पकड़ करके
आपको साथ लेकर के जाएगा, आपके 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 घर में आएगा, आपके जीवन में आएगा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, खुदा के कलाम में प्रकाश पाठ है उसका 3रा बाब उसकी 20वीं आयत में, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा, अगर तू अपने दिल का द्वार खोलता है तो मैं तेरे अंदर आऊंगा और तेरे साथ भोजन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जो है वो हमें हलीम बनाना चाहता है, प्रभु हमारे पास आना चाहता है, खुदा हमारे जीवन में आना चाहता है, हमारा जीवन जो है खुदा को ग्रहण योग्य होना चाहिए। मेरे अजीजों, आज नया साल हमारी जिंदगी में कैसा है? नया साल रंग बिरंगी मतलब है कि उसकी कलर दे करके किसी को न्यू ईयर कहने से नहीं होता। ये मेरा अपना व्यू है। दिल से दुआ करें उसके लिए, उसको मोहब्बत करें और खुदा को पता होना चाहिए, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जो गुप्त में करता है उसका फल जो है मैं उसको गुप्त में ही दे देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं मुंह में राम राम और बगल में, ऐसा करैक्टर जो है वो यूसुफ का नहीं था। ऐसा करैक्टर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जो पिताजी बने दुनियावी यूसुफ का नहीं था। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया नहीं है। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी अपने जीवन करते हैं, तो उसी साल में हमें बहुत सी चीजें जो है उसका सामना करना पड़ेगा। ये वर्ष 2022 है, इसमें दुख भी आएंगे, इसमें सुख भी आएंगे, इसमें अमीरी भी आएगी, इसमें गरीबी भी आएगी, इसमें बीमारी भी आएगी, इसमें तंगी भी आएगी, इसमें खुशियां भी आएगी। लेकिन सारी चीजें जो है अगर प्रभु हमारे साथ है तो हम उन चीजों को पार करके निकल जाएंगे। हालेलुया। जैसे इजरायली लोग जो थे उनके अंदर कितनी प्रॉब्लम आई, जंगल में सांप आए, कई कुछ आया, पानी आया, समुद्र आया, खुदा उनके साथ था तो वो उस सारी मुसीबतों से बाहर निकल गए। हालेलुया। ये नया साल हमारी जिंदगी में खुशियां तभी लेकर के आएगा जब मतलब है, आजकल क्या हो गया, मिनिस्ट्री फिल्म स्टारों की तरह मिनिस्ट्री होगी। खुदा के कलाम में लिखा तुम दुनिया के स्वरूप ना बनो, है ना। खुदा के लिए डांस करना, नाचना वो अलग बात है, लेकिन एक फिल्मी एक्टरों की तरह जो एंट्री करते हो, ये कैसा खुदा के कलाम में क्या ऐसा लिखा है? कोई प्रभु का वचन नहीं है। मेरे अजीजों, जब तक हम प्रभु का वचन जो है उसको गंभीरता से नहीं लेते, प्रभु के वचन के अंदर जो करैक्टर बताए गए हैं, जो होली करैक्टर है, उनको नहीं हम पढ़ते, उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं बनाते, तब तक जो है वो हमारी जिंदगी में वो नए साल की ब्लेसिंग जो है आएगी नहीं। आज शैतान जो है उसका राज है ना। मनुष्य जो है वो क्या है ना। कैसे हम आजकल देखते हैं, हम खुश होते हैं, हम खुश होते हैं, ये बड़ी उम्दा चीज है। यीशु मसीह ने क्या अपनी मिनिस्ट्री में ऐसा करा? यूसुफ ने अपनी मिनिस्ट्री में ऐसा करा, अब्राहम ने अपनी मिनिस्ट्री में ऐसा करा, चेलों ने अपनी मिनिस्ट्री में ऐसा करा। संत पौलुस रसूल कहता, कई बार तो मैंने बैंतों की मार खाई, कई बार मैंने गालियां खाई, कई बार मैंने ठोकरें खाई, कई बार मैं जेल में गया, कई बार मैंने कई बातें सुनी। तो आजकल क्या हो रहा? आजकल कई बार हम भी देखते हैं, क्योंकि हम भी कई बार यूट्यूब खोल लेते हैं, कई चीजें हम देखते हैं, ऐसे ऐसे मतलब है कि करैक्टर जो देखने में ऐसा लगता है कि है ना, नीचे लिखा है द मैन ऑफ गॉड। खुदा के लोग जो है उनको सभ्य लैंग्वेज, सभ्य भाषा और सभ्य प्रचार जो है वो करना चाहिए, और गंभीरता के साथ उनको देखना चाहिए कि जीवन जो है लोगों के बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे। सबसे चीज बड़ी है कि खुदा के कलाम में लिखा, अगर तू एक जान बचाता तो उसका भी फल खुदा के राज्य में बहुत है। हालेलुया। मैं कई बार इस बात को कहता हूं
कि प्रभु का वचन और खुदा की संगति जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी को चेंज करें, अपने आप को बदले, अपने जीवन को बदले। ये 2022 में निर्णय ले हम कैसे दुआ करनी है, कैसे हमने क्या करना है। कई 2022 में ये निर्णय ले लेते हैं हमें कौन से चर्च में जाना है, कौन से वहां पर जाएंगे, कैसी चीजें हम देखेंगे, वैसी चीजें हम देखेंगे, उससे लाइफ चेंज नहीं होगी। क्या जगह बदलने से किसी की लाइफ चेंज होगी? है ना? मेरे अजीजों, हम लोगों को देखना है कि हमारा जो करैक्टर है उसको हम कैसे ठीक करें। मेरा जो करैक्टर है उसको मैं कैसे ठीक करूं, मेरे से गलतियां होती हैं मैं उसको कैसे ठीक करूं। 2022 में अगर हर बंदा, हर विश्वासी इस बात को जान ले कि मैंने किस तरह से प्रेयर करी थी 2022 में, उसका किस तरह से मैं खुदा के नजदीक आ सकता हूं, कैसे मैं वचन पढ़ता था, कैसे सोचता था, उस वचन को किस तरह से मैं पढ़ूंगा, वचन को सुनने के द्वारा मैं कैसे उसको सोचता हूं, मैं किस तरह से खुदा के कलाम को लूं। अगर ये हमारी जिंदगी में आ जाए तो डेफिनेटली 100% मेरी और आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह जो है वही जीवन है, वही जिंदगी है, वही हमें जीवन देता है। दुआ करें। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस नए साल के पहले दिन में प्रभु पिता परमेश्वर जी हम आपकी शुक्रगुजारी, आपकी महिमा करने के लिए खुदावंद सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और प्रभु आज का वचन ये यूसुफ का करैक्टर, होली करैक्टर, और न्यू टेस्टामेंट में यूसुफ का करैक्टर मत्ती की इंजील हमने देखा। खुदावंद तूने कहा जैसा स्वभाव मेरा है वैसा तुम्हारा हो। और सचमुच प्रभु जी आपका वचन हमारी जिंदगी के लिए आशीष और बरकत का कारण ठहरे। सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी, जो लोग आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, खुदावंद आप उन्हें ब्लेस करते हैं, उन्हें बरकत देते हैं। ये जितने बहन भाई यहाँ पर आए हैं उन्हें आशीषित करें, उन्हें बरकत दे, उनके जीवनों को आशीष दे, उनके ऊपर खुदावंद आपकी आशीष हो। जो खुदावंद आपके घर में वचन सुनने के लिए आए हैं, ये वचन पूरे साल के लिए खुदावंद इनके लिए एक प्रभु जी बरकत का बायस बने। हालेलुया। प्रभु पिता परमेश्वर जी एक दूसरे को खुदावंद ऊपर उठाएं, एक दूसरे को खुदावंद इज्जत दें, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों को प्यार करते हैं, अपने लोगों को मोहब्बत करते हैं, अपने लोगों की मदद करते हैं, अपने लोगों की सहायता करते हैं। पिता परमेश्वर जी, जो बाहर खाने का इंतजाम है, लंच का इंतजाम है, उसके लिए भी दुआ करते हैं। आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष खुदावंद हमारे सब के साथ, सबकी अगुवाई करें। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन।